नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कविता। आज की कविता है मुख्यमंत्री। जय हो थलपति विजय बाबू की, जय हो पवन बाबू की। एक है मद्रास नगरिया के मुख्यमंत्री तो दूजा है आंध्रा के उप मुख्यमंत्री। दोनों है कमाल के करिश्माई नेता, दोनों है फिल्म नगरी के जगमग तारे। इन दोनों राज्यों में चलता सिर्फ सपनों ख्वाबों में जीने वाले के सिक्के। यहाँ नहीं चलता सोने चांदी रुपये पैसे की अकर, यहाँ चलता सिर्फ रोमांटिक एंग्री यंग मैन मास सुपर स्टार की पकड़। यहाँ चलता जादू नगरी का जादू, यहाँ नहीं होती किसी धनवान की कदर। आप अगर फिल्म के बेताज बादशाह बन गए तो समझिए आपका सितारा चमक उठा। आपकी तकदीर कितनी भी गर्दिश में हो, पर्दे पर छाते ही लाखों के चहेते बन पड़े। तब तो आप भगवान बन चुके, उनकी नज़रों में लगे आपको पूजने। सबसे पहले एम.टी. रामचंद्रन ने हीरो बनकर मद्रास की कुर्सी पर अधिकार किया। जनता भी मस्त थे, उनके कामों की होती दिन रात चर्चा। उनके पोस्टरों के सामने धूप दीप जलाए जाते, दूधों से होती स्नान। उनके कार्यों पर कोई उंगली उठा नहीं सकता, उनके सामने टाटा बिरला भी थे फेल। फिर आया आंध्रा में एन.टी. रामाराव, उनको भी भगवान की तरह पूजते। इस तरह फिल्म हस्तियों ने इन दोनों राज्यों में अपना जलवा कायम रखा। जनता खुश थी, उत्साह उमंग से उनके हर काम को जायज़ ठहराया। फिर आई तमिलनाडु में जयललिता का राज, वह भी फिल्मी घराने से जुड़ी थी। उनका भी ऐसा डंका बजा कि उनके नाम से हर प्रोडक्ट बनने लगी। इस तरह दक्षिण भारत के दो राज्यों में फिल्मी सितारों का रहा जमावड़ा। पर विजय थलपति ने क्लीन पॉलिटिक्स का मुख्य मुद्दा बनाकर कर दिया कमाल। पहली बार में ही चुनाव जीतकर हथियाली मुख्यमंत्री की कुर्सी। कमल हसन, रजनीकांत भी राजनीति में तकदीर अपनाने की कोशिश। न कमल हसन ने कोई कमाल कर दिखाया और न चली रजनीकांत की कशिश। उन्होंने भी कोशिश की, पर भाग्य सभी के विजय थलपति जैसे नहीं होते। तमिलनाडु में टीएमके और एडीएम का भ्रष्ट सिस्टम पर बरहार किया हमेशा कब्जा। पर विजय ने तमिलनाडु में सुनामी की तरह उभरा, लहरा दिया टीडीके का विजय पताका। एक तरफ वह स्टालिन के बयान सनातन को मिटाकर रहें पर बजाई विजय ने ताली। पर एक बात का ख्याल रखना, जिस सनातनियों ने तुम्हें वोट दिया बनाया मुख्यमंत्री। क्या क्लीन पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं? तुम तो एक तबके को कर रहे हो अपमानित। जनता को झूठी उम्मीदों मत दिखाना, नहीं तो सुनामी में बह जाएगा तेरा सितारा। अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे पदक्षेप को जायज़ ठहराएंगे, गूंजेगा तेरा नारा। अब देखना है पवन कल्याण विजय थलपति अपनी पकड़ रख पाता है कि नहीं। जनता का दिल जीतना किसे आता है, यह तो वक्त ही बताएगा कौन है सही। हमारे बॉलीवुड अभिनेता में सिर्फ सुनील दत्त केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। अमिताभ सर भी राजनीति में किस्मत आजमाने की कोशिश की, पर उसे रास न आया। शत्रुघ्न सिन्हा ने अटल के शासनकाल में केंद्रीय जहाज रानी के पद को सुशोभित किया, पर नरेंद्र मोदी के साथ अनबन से अपना करियर चौपट कर लिया। आज तक कोई बॉलीवुड अभिनेता उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जिस मुकाम को साउथ वाले आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, वह बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर पाते हैं। ये बॉलीवुड वाले ज़्यादा से ज़्यादा एमपी बनकर रिटायर हो जाते हैं। असली बात है बॉलीवुड वालों के पास नहीं है कोई टैलेंट का आदमी।
स्टोरी स्क्रिप्ट में वे देसी विदेशी फिल्मों का नकल कर 100 साल गुजारे हैं। शोले फिल्म का ही सीन लीजिए जिसमें धर्मेंद्र जी टंकी पर शराबी के रूप में चढ़ जाते हैं, जो कि एक इटालियन फिल्म का सीन से नकल कर बनाया जाता है। गोपी फिल्म में दिलीप साहब को फरीदा जलाल भोपू से आवाज़ निकालकर प्यार करने का सलीका सिखाते हैं। वहीं धर्मेंद्र साहब भगवान शिव के पीछे से छुपकर भोपू से हेमा को पटाते हैं। बस दृश्य को अदल बदल कर फिल्मांकन कर जनता को रिझाते हैं। पर अब वक्त बदल गया है। अब जब तुम अपनी भारतीय कुर्तियों को न उभारोगे, आज भी भारतीय समाज में फैली हुई हजारों विसंगतियाँ, समस्याएं और घेरीदार, उन समस्याओं को न दिखलाकर जब तुम अपनी मनमर्जियाँ करोगे, जब तुम फिल्मों की क्रिएटिविटी में ही कोई सुधार न ला पाओगे, तब अपना बल बुद्धि से वे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या खाक बन पाएंगे। तो समाप्त करते हैं आज की कविता। अगली कविता लेकर फिर हाजिर होंगे। साथ ही मेरी पुस्तक एक और समझौता पढ़ना मत भूलिएगा। पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे भी खरीद सकते हैं। अगर कोई फिल्म निर्माता निर्देशक अच्छी कहानी के तलाश में है तो मुझसे संपर्क कीजिए। एक और समझौता जो कि भारत पाक रिलेशनशिप पर आधारित है, पर फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा ताकि आपके सम्मुख अच्छी से अच्छी प्रेरणादायक कविता कहानी पेश कर सकूं। और थोड़ी सी एक बात, मुझे 20 से लेकर 26 साल की उम्र तक 2 संस्कारी बहू की ज़रूरत है। ऊंचाई 5 फुट 3 इंच से 5 इंच तक, सौम्य सुशील आज्ञाकारी, शिक्षा HS से BA तक, इच्छुक लड़की के माता पिता मुझसे बताए गए नंबर 9475204223 पर संपर्क करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार।